अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात का रियाजी मजमून पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने रियाजी का दूसरा सबक जाविया ये अच्छी तरह पढ़ लिए हैं। अब हम इसका एक बार फिर इरादा करते हैं कि जावियों की कौन कौन सी किस्में हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये देखिए, दोनों तीलियां एक के ऊपर एक ऐसी रखी हुई है। बच्चों, दोनों का मुंह एक ही तरफ है, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला जाविया कौन सा जाविया हो गया? सिफर जाविया। इसकी पैमाइश कितनी होती है? 0 दर्जे। उसके बाद बच्चों, ये जाविया आपको क्या कौन सा दिखाई दे रहा है? हाद्दा जाविया। हाद्दा जाविया की पैमाइश 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से कम होती है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 0 डिग्री से ज्यादा और 90 दर्जे से कम होती है उसे हाद्दा जाविया कहते हैं। बच्चों ये देखिए, ये इस जाविया को तो आप देख के बता सकते हैं ये कौन सा जाविया है? 90 दर्जे का जाविया। 90 दर्जे के वाले जाविया को हम क्या कहते हैं? कायमा जाविया। इसके बाद बच्चों ये देखिए, इसकी पैमाइश 90 दर्जे से बड़ी है, तो ये जाविया क्या कहलाता है? मुनफरजा जाविया। तो बच्चों, जो जाविया 90 दर्जे से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है उसे मुनफरजा जाविया कहते हैं। बच्चों ये देखिए, मुस्तकीम जाविया। बच्चों, जो जाविया की पैमाइश 180 दर्जे होती है उसे मुस्तकीम जाविया कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, अगर ये दोनों को तीलियां कंसिडर करें तो एक का मुंह इस तरफ है, दूसरे का मुंह इस तरफ, तो दोनों के दरमियान बनने वाला जाविया कितने दर्जे का हो गया? 180 दर्जे का जाविया। इसे मुस्तकीम जाविया कहते हैं। अब बच्चों ये देखिए, ये हमारा मुस्तकीम जाविया 180 दर्जे का। अब नीचे वाला जाविया देखिए, ये लाइन थोड़ी और नीचे आ गई है, तो ये 180 से भी बड़ा हो गया है, तो ऐसे जाविया को क्या कहते हैं? मुकर्ररा जाविया। तो बच्चों, मुकर्ररा जाविया किसे कहेंगे? जिसकी पैमाइश 180 दर्जे से ज्यादा और 360 दर्जे से कम हो उसे मुकर्ररा जाविया कहते हैं। अब बच्चों आखिरी पर आते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जाविया पूरा, ये आप एरो का निशान देख सकते हैं, तीर का निशान, ये जाविया पूरा ऐसा घूम कर आया हुआ है, यानी ये कितने दर्जे घुमा है? 360 दर्जे ये पूरा घूम चुका है, तो ऐसे जाविया को सालिम जाविया कहते हैं। इसकी पैमाइश 360 दर्जे होती है। तो बच्चों ये हमारा इरादा हो चुका है, और बच्चों हमने इसकी मशकी सेट 2 हमने कर चुका है, जो कि जावियों पर मुबनी है। अब हम सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इसका उन्वान है परकार की मदद से जाविये का नासिफ खींचना। बच्चों, निस्फ करना यानी 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना, और नासिफ का मतलब होता है निस्फ करने वाला। यानी अब जाविये का नासिफ का क्या मतलब हो गया कि जो जावियों को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा उसे जाविये का नासिफ कहेंगे। तो बच्चों हम अब जाविये का नासिफ बनाना सीखते हैं। बच्चों, जाविये के नासिफ बनाने के लिए हमें परकार, पेंसिल, स्केल और चांदे की जरूरत है। तो बच्चों, जाविये का नासिफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी पैमाइश का जाविया लेना पड़ेगा, मतलब कोई भी पैमाइश का। तो बच्चों हम एक जाविया बनाते हैं। देखो बच्चों, ये जो लाइन है इसे कायदा कहते हैं, जाविये का कायदा। ये देखो बच्चों, ये हमने एक जाविया बनाया। ये हमने कोई गिनकर जाविया नहीं बनाया, ये एक सादी पैमाइश का हमने अपने मन से कोई भी जाविया बना लिया। अब इसका हम नाम देते हैं। बच्चों आप जानते हैं जाविया का नाम किस तरह दिया जाता है? इसे कहेंगे जाविया ABC। बच्चों अब ये जाविया, हमें इसकी पैमाइश मालूम नहीं। अगर हमें पता होता कि ये 60 दर्जे का है तो हम 30 दर्जे पे लाइन खींच के हम बता देते कि ये जाविये का नासिफ है। लेकिन बच्चों इसकी पैमाइश तो हमें पता नहीं है, तो अब हम इसका जाविये का नासिफ कैसे खींचेंगे? तो आइए देखते हैं। बच्चों, आपको प्रकार में मुनासिब फासला लेना है। आप अपने मन से इतना भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, कम भी कर सकते हो, पर मुनासिब फासला लेना है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। अब प्रकार की नोक को नुक्ता B पर रखकर, ये देखिए बच्चों, लाइन AB पर, खत AB पर एक कॉस खींचना है, साथ ही BC पर एक कॉस खींचना है। प्रकार की नोक को नुक्ता B पर रख के लाइन AB और लाइन AC पर एक एक कॉस खींचना है। फासला उतना ही रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इन नुकात को नाम दीजिए। नुक्ता P, नुक्ता
क्यू। अब बच्चों आपको ये फासला चेंज नहीं करना है, ये प्रकार में जो आपने फासला लिया है उसको बदलना नहीं है। उसी के साथ हमें नुक्ता पी पर प्रकार की नोक रखनी है और यहाँ बीच में एक कॉस खींचना है। यही प्रकार की नोक नुक्ता क्यू पर रख के वही फासले के साथ एक और कॉस खींचना है जो नुक्ता पी से खींचे गए कॉस को कटा करता हो यानी काटता हो। तो बच्चों देखो, हमने पी पर रख के एक कॉस खींचा, एक कॉस क्यू पर रख कर खींचा, तो हमको देखो ये दोनों एक दूसरे आपस में कटा कर रहे हैं और यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिला जहाँ पे वो लोग दोनों एक दूसरे को कटा कर रहे हैं, वहां पर एक नुक्ता है, उसका नाम हमने ओ दे दिया। ठीक है, अब नुक्ता बी और नुक्ता ए को एक दूसरे से मिला लीजिए। स्केल की मदद से नुक्ता बी और नुक्ता ओ को मिला लीजिए। ये देखिए बच्चों, ये जो शुआ ओ बी है, देखो बच्चों शुआ एक जानिब से तीर का निशान, दूसरी जानिब से नुक्ता, तो शुआ ओ बी जो है वो जाविया ए बी सी की नासिफ हो गई। कैसे नासिफ हो गई बच्चों, अब हम तस्दीक करते हैं। ठीक है, अब हम ये दोनों जाविया यहाँ पे देखो, अब हम जाविया ए बी ओ नापते हैं और ओ बी सी नापते हैं। अगर ये दोनों हमारे बराबर जाविये निकले तो शुआ ओ बी जाविया ए बी सी की नासिफ हो जाएगी। तो देखो बच्चों, हम तस्दीक करते हैं। देखो बच्चों, जाविया नापने के लिए हमने चांदे का इस्तेमाल किया है। ये देखो बच्चों, ये जाविया ए बी ओ कमोबेश 20 डिग्री का है। अब जाविया ओ बी सी नाप कर देखते हैं। ये देखो बच्चों, जाविया ओ बी सी भी 20 दर्जे का है, यानी जाविया ए बी ओ और जाविया ओ बी सी दोनों 20 दर्जे के हैं। तो दोनों कैसे हो गए, मसावी हो गए, दोनों इक्वल हो गए। जाविया ए बी ओ इज इक्वल्स टू जाविया ओ बी सी, यानी ये दोनों की पैमाइश बराबर आई। अब अगर जाविया ए बी सी नापेंगे तो बच्चों हम जाविया ए बी सी नाप कर देखते हैं। जाविया एबीसी की पैमाइश कितनी है बच्चों, 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री को 2 में बांटोगे तो 20 और 20 मिलेगा। तो इसलिए शुआ ओ बी जाविया एबीसी की नासिफ हो गई। शुआ ओ बी जाविया एबीसी की नासिफ है। बच्चों इसी तरह हम एक और जाविया लेके देखते हैं। अपनी मर्जी से बच्चों कोई भी पैमाइश का जाविया बनाना है। सबसे पहले जाविया बनाने के लिए तो हम कायदा खींचते हैं। अब बच्चों ये पैमाइश का इतना जाविया हमने ले चुका, अब थोड़ा बड़ा जाविया लेकर देखते हैं। पहले बच्चों ये जाविया का नाम रखते हैं। इसका नाम हमने रखा PQR, जाविया PQR। बच्चों अब नासिफ खींचने के लिए हमें प्रकार में मुनासिब फासला लेना है। प्रकार की नोक को नुक्ता क्यू पर रखकर एक कॉस खत PQ पर और सेम फासले से दूसरा कॉस खत QR पर खींचना है। अब फासला बरकरार रखते हुए पहले तो हम खत PQ पर खींचे हुए कॉस का नाम दे देंगे। ये कॉस जहाँ पर खत को कता कर रहा है वहां पर एक नुक्ते का नाम हम समझ लो D दे दिए। इसी तरह खत QR पे जो नुक्ता मिल रहा है हमें उसका नाम हमने E दे दिया। अब बच्चों प्रकार में मुनासिब फासला रखते हुए जो हमने फासले से ये कॉसेन खींचे हैं वही फासले से नुक्ता D पर रख के जाविये के बीच में एक कॉस खींचेंगे। यही फासले से नुक्ता E पर प्रकार की नोक रख के एक और कॉस खींचेंगे जो ये पहले वाले कॉस को कता कर रहा हो। अब इनके नुक्ते तकाता को एक नाम देंगे O। अब नुक्ता O और नुक्ता Q को प्रकार स्केल की मदद से हम जोड़ देंगे तो हमें शुआ OQ मिलेगी। शुआ OQ जाविया PQR की नासिफ है। हमें इसकी तस्दीक करने के लिए चांदे को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए बच्चों चांदी। तो देखो बच्चों जाविया नापने के लिए हमने चांदे को ये कायदे, हमें अभी जाविया PQO नापना है तो इसका कायदा जाविया PQO का कायदा क्या हो गया, QO। तो ये चांदे को कायदे पर रखना है और यहाँ से हमें गिनती शुरू करनी है। देखो बच्चों 0 दर्जे, 10 दर्जे, 20 दर्जे, 30 दर्जे और ये देखो बच्चों 35 दर्जे। 30 और 40 के बीच में 5 लाइन 35 दर्जे। तो हमारा जाविया PQO कितने दर्जे का हो गया बच्चों,
35 दर्जे का। इसी तरह हम जाविया OQR नापते हैं। OQR नापने के लिए बच्चों इस जाविये का कायदा QR पे हम प्रकार ऐसे रखेंगे बच्चों, और इसको चांदा ऐसे रखेंगे और इसको नापना शुरू करते हैं। देखो बच्चों 0, 10, 20, 30 और ये वापस 35 पे। तो जाविया PQO 35 दर्जे का आया और जाविया OQR भी 35 दर्जे का आया। ये दोनों जाविये एक दूसरे के मुसावी है। अब बच्चों अगर हम जाविया PQR नापेंगे तो देखो बच्चों 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो बच्चों 35 और 35 70, मतलब ये हमारा बड़ा जाविया जो है 70 दर्जे का है। अब हमें इसका नासिब खींचना है, हमें इसकी तनसीब करनी है, मतलब 2 आधे आधे हिस्सों में बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो 35 का आधा 70 का आधा 35 और 35। तो बच्चों शुआ OQ जाविया PQR की नासिब हो गई। हमने इसकी तस्दीक भी करनी है क्योंकि जाविया PQO बराबर है जाविया OQR के, इसलिए शुआ OQ जाविया PQR की नासिब है। बच्चों हमने 2 जावियों का एग्जाम्पल लेके आपको जाविये की तनसीब करना या जाविये का नासिब खींचना सिखाए। अब बच्चों आपको इसी तरह 3 और जाविये अलग अलग पैमाइश के अपने आप से करके मुझे लिखकर बताना है और इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है। शुक्रिया।